और अब बात हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की। नूह अब अमन के रास्ते पर लौट रहा है। एहतियातन भारी सुरक्षा बल इलाके में तैनात है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन मोड में है। नूह हिंसा को लेकर अब तक करीब 250 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और अब तक की जांच में जो सामने आया वो ये कि दोनों समुदायों की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की गई। इनके वीडियो वायरल हुए और नौबत नूह में हुई हिंसा है। आखिर हिंसा की आग के दाग कितनों पर हैं, ये खास रिपोर्ट। नूह हिंसा का राज खुला, नफरत का जहर कैसे फैला। हिंसा के पीड़ित बोल पड़े, दंगाइयों से वो कैसे लड़े। नूह हिंसा में चौंकाने वाला खुलासा आज होने वाला है। नूह को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब बच नहीं पाएंगे और इसकी तैयारी हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है, वो भी सीएम योगी के स्टाइल में। नल्हड़ में मंदिर और अरावली पहाड़ी के पास बनाए गए इन स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई शुक्रवार दोपहर को की गई। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर के पास ठीक मेरे पीछे ये 2 बुलडोजर खड़े हुए हैं जो ये संदेश दे रहे हैं कि अब बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन सख्ती के मूड में है। साफ तौर पर प्रशासन ने ये मैसेज दे दिया है कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बुलडोजर उनको, उनके घमंड को, उनके उस साजिश को रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखें किस तरीके से बुलडोजर जो है वो ये स्ट्रक्चर्स को धराशायी कर रहा है। ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है ठीक नल्हड़ महादेव मंदिर के पास में है जहां ये अवैध स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिंसा के बाद से यहां रहने वाले लोग गायब हैं। प्रशासन को आशंका थी कि हिंसा को अंजाम देने वालों ने इन ठिकानों का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा इसलिए कि इन्हें अस्थायी तौर पर बनाया गया था। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर के ठीक पास में आज प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है जो एक्शन कर रहा है। यहां पर जो अवैध रूप से स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं उनके खिलाफ फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई एक बार फिर से ये इशारा कर रही है कि अब यूपी में ही नहीं अब हरियाणा में भी बुलडोजर गरजेगा और जो भी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। अब पुलिस की क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब गिरफ्तारियों के बाद शुरू हुआ है प्रशासन का डंडा, प्रशासन की कार्रवाई, तोड़क कार्रवाई। जो आप सामने ठीक तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो जेसीबी हैं वो खड़ी हुई हैं। एक जेसीबी जो पीछे जो अस्थाई स्ट्रक्चर यानी कि झोपड़ियाँ बनी हुई हैं उनको हटाने का काम कर रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। ये पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। इससे एक दिन पहले हरियाणा सरकार के आदेश पर मेवात के तबाड़ू में तकरीबन 250 झुग्गियों को तोड़ा गया था। इन झुग्गियों को करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर बसाया गया था। पुलिस को शक है कि हिंसा में शामिल रहे कुछ लोग इन झुग्गियों में रहने वाले हो सकते हैं जो कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे। नूह में हुई हिंसा के बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार एक्शन में है और लगातार यही बात कही जा रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं तावड़ू इलाके में मौजूद हूँ जो नूह से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो जानकारी ऐसी भी आ रही है कि कोई खबरें आई थी कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें यहाँ छुपाया गया था जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे, जिसके बाद यहाँ पर कल शाम बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है।
और ये जो पूरी ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल से लोग रह रहे थे। लेकिन अब देखिए इन तमाम लोगों को रातों रात कह दिया गया कि ये अपने अपने घरों को खाली करके जाएं। इस तो कुछ भी नहीं, कहीं अंदर निकलने ना दे, कुछ सामान ना निकलने दे, सामान भी नहीं निकालने दिया ना। तो क्या ऐसी खबर आ रही है कि जो हिंसा हुई है, जगह जगह पथराव हुआ है, आग लगाई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उसमें से शामिल थे। किस लिए थोर कर रही है, कुछ भी ना कहीं। नहीं तो जो हिंसा हुई है आपने सुनी होगी, जगह जगह आग लगी है, तो क्या यहाँ का भी कोई शामिल था उसमें? ना, यहाँ का कोई शामिल कोई ना रही। हिंसा को अंजाम देने या फिर हिंसा को भड़काने वाला कोई भी हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने बजरंग दल से जुड़े बिट्टू बजरंगी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है और क्राइम ब्रांच ने इन्हें अरेस्ट भी किया था। फिलहाल बिट्टू बजरंगी हाउस अरेस्ट है। इस शख्स पर हिंसा से पहले भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। बिट्टू बजरंगी ने ऐसा क्यों किया था, इस पर न्यूज़ 24 रिपोर्टर ने सवाल किया। मैं इस वक्त बिट्टू बजरंगी जी के साथ ही हूं और ये कहा जाए कि इनका एक वीडियो फेसबुक इन्होंने लाइव किया था, जहां इन्होंने सीधे तौर पर विशेष समुदाय के लिए ये कहा था कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहिएगा, फूल माला डाल के। ये फेसबुक वीडियो लाइव देने का क्या मतलब हुआ? जब आपको क्या ये पता था पहले से कि वहाँ पे इस तरीके की चीज़ होगी? क्योंकि आपने जो फेसबुक लाइव किया उसमें सारी चीज़ें बोली कि जीजा फूल तैयार रखना, ये क्या था विशेष समुदाय के लिए? क्या इसका मतलब आप तैयार करके आप बैठे थे या वो तैयार करके बैठे थे? उन्होंने मुझे गालियाँ दी, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उन्होंने मुझे काटने की धमकी दी, और जिन लोगों ने मेरे साथ धमकी दी, मुझे गाली गलौज दी, ये सारी बातें उनके लिए थी, ना कि सभी के लिए। दंगों का दाग मोनू मानेसर पर भी लगा है, जिसने यात्रा में शामिल होने को लेकर वीडियो जारी किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक मामन खान के बयान को लेकर भी चर्चा है कि उनके बयान के बाद समुदाय विशेष के लोग भड़के थे। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। बयान तो फरवरी 2023 में दिया गया था, लेकिन विधायक मामन खान का लहजा ऐसा था जिससे समुदाय विशेष के लोगों को उकसाया। हालांकि अभी तक जो वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं, उनसे यही इशारा मिल रहा है कि दोनों तरफ से उकसाऊ बयानबाजी की गई। 31 जुलाई का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सफेद शर्ट पहने शख्स फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास पुलिस की मौजूदगी भी है। इस वीडियो की जांच के बाद पता चला कि फायरिंग करने वाला अशोक बाबा नाम का एक वकील है, जिसका दावा है कि जब पहाड़ी की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो उसने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की। वायरल जो वीडियो था जिसमें आप फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, वो क्या तस्वीर है? फायरिंग क्यों कर रहे हैं आप? दरअसल वो जो मैंने हवाई फायरिंग की है और अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने वो फायर किया है। जब मेरे को पता चला कि इतनी ज़्यादा मात्रा में फायरिंग हो रही है, एक लड़के को गोली भी मारी जा चुकी थी बाजू में, वो नीचे गिरा हुआ था लड़का, और मैंने जब भी उसको मद्देनजर रखते हुए 1,500 से 2,000 महिलाएं थीं जो अंदर थी, और हमारे 4,000 से 5,000 आदमी था वहाँ पर मौजूद था, जो इधर उधर सब भटका हुआ था, इधर उधर बैठा हुआ था। मैंने उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक फायर हवा में जरूर किया था। अशोक बाबा न सिर्फ पेशे से वकील है, बल्कि बजरंग दल का एक्टिव मेंबर भी है। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है जिन्होंने हिंसा भड़काई और आगजनी की। हिंसा को लेकर पुलिस ने अब तक 186 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ज्यादातर लोग यात्रा पर शुरुआत में पथराव करने वाले समुदाय के हैं। इसके अलावा पुलिस ने अब तक कुल 93 एफआईआर दर्ज की है। अब तक 186 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 4 पलवल, 6 लोग भरतपुर अलवर के हैं। एसटीएफ की 8, एसआईटी की 3 टीमें बनाई गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है। देखिए, पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस को इलाके में कुछ घरों की छतों पर पत्थर और कांच की बोतलें इकट्ठा किए जाने की जानकारी मिली थी। कोई अनहोनी दोबारा ना हो, इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल अलर्ट है और नूह में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये नूह चौक का इलाका है जहाँ पर इस वक्त जो है जो आरएएफ की टीम है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, तमाम इक्विपमेंट से लैस है कि अगर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। साथ में टीयर गैस शेल्स हैं, टीयर गैस गन है, साथ ही
जो अन्य इक्विपमेंट है वो भी पूरी की पूरी टीम उससे लैस है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो यही है कि लोगों को ये भरोसा देना कि फ़िलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो जगह जगह चप्पे चप्पे पर पूरे नूह इलाके में तैनात हैं। 30 से ज़्यादा जो है हरियाणा पुलिस की कंपनी है, 14 जो है वो केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियां लगी हुई हैं। और ये रैपिड एक्शन फोर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा जता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। देखिए रॉयड कंट्रोल व्हीकल भी यहाँ पर खड़ा हुआ है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यही कहा जाएगा कि तमाम सुरक्षाकर्मी जो है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और हर हालत में लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से पैनिक ना हो और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जुम्मे की नमाज को लेकर न सिर्फ नूह बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट थी। नूह में 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट भी दी गई ताकि लोग बाजारों से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। लेकिन ज्यादातर दुकानदारों ने डर की वजह से अपनी दुकानें ही नहीं खोली। मैं इस वक्त नूह बाज़ार में मौजूद हूँ। आज जुम्मे का दिन है, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने पहले से ही तमाम मस्जिद कमेटियों से मीटिंग करके तय कर लिया है कि जो लोग हैं वो अपनी नमाज को घरों में अदा करें और मस्जिदों में ना आएँ, ज़्यादा भीड़ ना जुटाएं। और लेकिन यहाँ पर 12 से 3 तक आज एक बार फिर से कर्फ्यू में ढील दी गई है, पर अभी भी बाज़ार बंद है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग जो है अभी भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। आखिर क्यों उनका डर नहीं निकल पा रहा, क्यों इतनी भारी फुल जो फोर्स है वो बाहर लगी हुई है सड़कों पर, उसके बावजूद डर क्यों नहीं निकल पा रहा, हम इन लोगों से जानते। क्या नाम है आपका? थान सिंह कश्यप। अच्छा ये बताइए, कर्फ्यू तो हट गया है, 3 घंटे के लिए दुकानें क्यों नहीं खोल रहे? अभी भी हमें घरों में से निकलने में डर लग रहा है। प्रशासन ने भले ही से कहा है कि 2 घंटे आप दुकान खोलो, लेकिन प्रशासन से हमें यूँ विश्वास उठ गया कि जब वहाँ प्रशासन सारा खड़ा था और 5-6 घंटे लगातार गोलियां बाजी हैं। शोभा यात्रा जो निकली है, पहली बार नहीं निकली, उसके ऊपर एक पक्ष ने खुलेआम चैलेंज करके गोलियां बरसाई हैं। नूह और आसपास के हिंसाग्रस्त इलाकों में बीते 1 अगस्त से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन लोगों के जहन में डर अभी भी बाकी है, जिसे लोगों के दिलो दिमाग से खत्म करना बेहद जरूरी है। फरीदाबाद से राहुल प्रकाश और नूह से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।